पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कौन कौन से काम आपको करने चाहिए और आपको ब्रेक क्यों लेना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा है जीएनए से और मैं लगातार 1 साल से घूम रहा हूँ और घूमने के बाद जो बातें मैंने सीखी हैं वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको दिन भर घूमते रहना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि पढ़ाई एक इंपॉर्टेंट काम है, तो घूमना भी एक इंपॉर्टेंट काम है। उसको कैसे दोनों मैनेज कर सकते हैं, कैसे कम पैसे में हम घूम सकते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। और पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेना क्यों जरूरी होता है उसके बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, वो एक सवाल है जो आप सबके पास कुछ ना कुछ जवाब होगा। और पढ़ाई करने के सबके अलग अलग रीजन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर रीजन ये होता है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जिए। मतलब मैंने जितना पढ़ा है, चाहे यूडेमोनिया के बारे में, चाहे जितनी चीज़ों के बारे में, तो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई है। बहुत बार वो नौकरी के सेंस में आएगी, बहुत बार आपके एम्पावरमेंट में आएगी, बहुत बार आप बेहतर हो जाएंगे, आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हैं, उसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो लाइफ को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई है ना। पढ़ाई अपने आप में अंत भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर है कि पढ़ाई आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ चाहते हैं। और एक अच्छी लाइफ में दोस्त, घूमना, ब्रेक, आराम, खाना सब आता है। तो ये चीज़ हम में से बहुत सारे बच्चों को ये एहसास दिलाया गया है कि तुम्हें कुर्बानी देते रहना है, तुम्हें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते रहना है, तभी पढ़ाई होती है। नहीं यार, एक अच्छी पढ़ाई के लिए 6 घंटे 8 घंटे इनफ है। और बहुत बार आप अगर जितना बेहतरीन ब्रेक लेते हैं उतना बढ़िया आपकी पढ़ाई होती है। वो क्यों मुझे बताने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा जो ब्रेन है, हम एज ए ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए हैं, उसमें हम लोग कैसे थे, मतलब ओरिजिनली हम लोग के जो पूर्वज थे, बहुत लोग थे वो घुमक्कड़ ही थे। आज मैं किताब पढ़ रहा था राहुल सांकृत्यायन की, जो घुमक्कड़ शास्त्र के बारे में है, कि घुमक्कड़ जो होता है वो होता है। तो बहुत सारी अच्छी चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम सब जो है ना, जो सेटल्ड एग्रीकल्चर है इसके बाद हुआ है, बहुत कंफर्ट ये सब पसंद करते हैं। पहले वाले जितने भी थे वो लोग घूमना पसंद करते थे। तो हमारा जो इंस्टिंक्ट है ना, मतलब हम नेचर के जब भी नजदीक जाते हैं, ज्यादा घूमते हैं और वो करते हैं, तो हम ज्यादा ह्यूमन बन पाते हैं। ये रियलिटी है, ठीक है, ये मैंने भी फील करा है। अब बात करते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में बहुत बार मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। कोई भी काम, कोई भी खाना मान लेते हैं कि आपको मैं डेली दाल चावल दूं, डेली एक ही खाना देने की कोशिश करूं, आप में से कितने होंगे जो बहुत दिन बाद बोर हो जाओगे। सेम पढ़ाई के साथ है। पढ़ाई का एक लिमिट है यार। मतलब पढ़ाई करोगे, जैसे मैं पीएचडी कर रहा था, लगातार मैं कितने सालों से पढ़ रहा था। हिंदू कॉलेज में था मैं, वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट था, वहाँ मेहनत करी मैंने। उसके पहले नवोदय में, मतलब लगातार ऐसा कोई है ही नहीं कि जब मैं 2000 से लेके अभी तक पढ़ ही रहा था। लास्ट 1 साल से मैंने पढ़ाई रोकी हुई है। और जब मैंने पढ़ाई रोकी तो मुझे पता लगा यार लाइफ में और भी काम है। तो पढ़ाई एक एंड नहीं है, पहली बात ये। दूसरा कि अगर आपको ज्यादा इफिशियंट होना है, ज्यादा इफिशियंट होने का मतलब है कि कोई काम आप करना चाहते हैं, कोई एग्जाम निकलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप बेस्ट तरीके से रहेंगे, लाइफ में जिएंगे, आप एग्जाम निकाल जाएंगे। लेकिन अगर आप जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे खुद के ब्रेन के साथ कि नहीं यार पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, तब भी मैं बैठूंगा पढ़ूंगा, नहीं कर पाएंगे। तो आपके ब्रेन को आप कैसे कन्विंस करेंगे पढ़ाई करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें कहीं ना कहीं घूमना आता है। तो ये तो बातें हो गई कि पढ़ाई के साथ ऐसा नहीं है कि घूमना बहुत बार पढ़ाई के अगेंस्ट होता है। बहुत बार आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश घूमा था। मतलब अभी 3 4 साल पहले मैंने घूमना शुरू करा, 5 साल पहले। तो एमपी में सतपुड़ा रेंज है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, बहुत सारी नदियां हैं। नर्मदा की बात करें, सिपरा की बात करें, जबलपुर से लेके बहुत सारी लोकेशंस जो मुझे नहीं पता था। लेकिन जैसे ही मैंने 3 4 बार वो विजिट करा तो मुझे पता लगा कि जबलपुर किधर है, मुझे पता लगा कि कौन सी नदी कहाँ से आती है, ये कौन सा पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है, सारी चीजें मुझे पता लग गई। जो जियोग्राफी में लगातार 2D में पढ़ रहा था, वो मुझे लगा कि यार ये तो बेहतर समझ में आ गया। इसी तरह हिमालय के साथ था कि जब मैं हिमालय, हम लोग, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते होगे, सारी चीजें पढ़ते होगे, तो उसमें आता है कि दून क्या होता है, उसमें स्मॉलर हिमालय, लेजर हिमालय, ऐसे ऐसे करके होता है ना, रेंज होती है उसमें, ये धौलधार रेंज है, ये रेंज है, वो सारी चीजें होती हैं। वो आपने रियल में अगर धर्मशाला विजिट करा है, शिमला विजिट करा है, आपने देहरादून विजिट करा है, ऋषिकेश विजिट करा है, तो आपको पता लगने लग जाएगा। तो बहुत बार जियोग्राफी को समझने का बहुत बेहतरीन तरीका होता है। दूसरा एक तरीका होता है, जब भी आप घूमते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आपकी पढ़ाई का कुछ ऐसा नहीं है कि पढ़ाई खराब हो जाती है। घूमने से बहुत बार पढ़ाई बेहतर हो जाती है। आप नए लोगों से मिलते हैं, एंगेज करते हैं, नए इंस्टीट्यूट के बारे में पता चलता है। तो ये तो घुमाई के फायदे के बारे में हो गया। आप घूमना चाहते हैं तो घूमने ब्रेक के तौर पर ले सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप सस्ते में घूमना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। मेरे जो तरीके हैं सस्ते में घूमने का, सबसे अच्छा है कि आपका सबसे ज्यादा जो पैसा लगता है ना, जब भी आप लोग बाहर घूमने जाते हैं, वो स्टे का लगता है। इससे मतलब जहां आप होटल में रुकेंगे, कहीं रुकेंगे, कभी भी आप कैलकुलेट करना, सबसे ज्यादा पैसा वही लगता है। और वो कभी भी मुझे वर्थ नहीं लगता। वर्थ मतलब है कि मैं कभी होटल में रहूंगा तो आप जितना भी पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे, वो किस यूज का, केवल रहने के लिए दे रहे हैं ना, तो आप उसका इंतजाम करें, बाकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो अगर आपको सस्ते में रहना है तो कहीं से भी करके स्टे आप मिनिमम करने की कोशिश करें। मतलब मिनिमम मतलब है कि ऐसी जगह रहें जहाँ पे आप बहुत आसानी से रह पाएं। आप रिलीजियस प्लेसेस यूज कर सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश हरिद्वार जा रहे हैं तो आपको अकेले रहना है, तो आप बिल्कुल जो धर्मशाला है, अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, वहां रहने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए बनी है वो, कि बच्चे आके घूमेंगे, धर्म से कनेक्ट होंगे, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं, वहां रुकने की कोशिश करें। अगर आपका कोई दोस्त है, मतलब दोस्त मतलब इसलिए दोस्त मत बनाओ कि आपको रहना है, लेकिन हाँ होता है ना पहचान वाले आप लोग के, कि अलग अलग जगह, अगर आपके शहर में कोई आता है, सपोज करें आप दिल्ली में रहते हैं, सपोज करें आप जयपुर में रहते हैं, आप इलाहाबाद में रहते हैं,
आपके पास कोई आके घूमना चाह रहा है तो उसको स्टे करा सकते हैं यार, मतलब 2 दिन 4 दिन कोई रुक के घूमना चाह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक है स्टे वाला इंतजाम आप लोग को करना पड़ेगा। मैं लकी हूँ कि मैं नवोदयन हूँ और मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, मेरे दोस्त भी हैं, तो हम लोग साथ में घूमते रहते हैं। तो मेरे पास लोकेशंस हैं, मतलब हर जगह कोई ना कोई होगा जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, तो वो एक तरीका हो सकता है। दूसरा, स्टे का इंतजाम बहुत बार जो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, अलग अलग स्कूल्स होते हैं, अगर आपके पास स्किल सेट है तो अभी कुछ ऐसे हैं जो वॉलंटियर कराते हैं, मतलब आके आप उनके लिए काम कर दीजिए। काम भी ऐसा नहीं होता कि आपको दिन भर काम करना है, आप 2 घंटे उनके लिए काम कर दीजिए और फिर आप वहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला तरीका अपनाने की कोशिश करो। इसके 2 फायदे हैं। उसका है कि आप सीखेंगे, नए लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। आप केवल लोकेशन देखने थोड़ी जाते हैं, आप लोग देखने आते हैं। तो रुकने के लिए या तो दोस्त, या तो जो पुराने तरीके हैं जिस तरह से पहले धार्मिक लोग रुकते थे वो, और या तो ये वॉलंटियर वाला कि किसी के लिए आप 2 घंटे 3 घंटे काम कर दे रहे हैं। और काम करने को लेके ऐसा फील नहीं करना कि मैं काम कर रहा हूँ यार, मतलब काम बहुत बेसिक है। हम में से इंडियन लोगों के पास ये थोड़ी सी दिक्कत है कि इन लोगों को लगता है कि काम करना कोई बुरा काम है। नहीं यार, बाहर जो लोग यहाँ से पढ़ाई करने जाते हैं किसी और देश में, वो लोग काम करते हैं भाई, और वो सबसे अच्छी चीज है। मतलब गांधी जी ने सिखाया हम लोगों को। तो ये है, पहला आपको स्टे मैनेज करना है अगर आपको सस्ते में रहना है। दूसरा है कि जो ट्रांसपोर्ट आप यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। उसके 2-3 फायदे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का एक बड़ा फायदा है कि आप देश की इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम को बेहतर करने की। अगर आप पैसा देंगे, सरकारी बस में जा रहे हैं, सरकार का फायदा है, पेट्रोल कम लगेगा, डीजल कम लगेगा। आज के वक्त में तो बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा एक फायदा बताता हूँ कि जब भी आप सरकारी बस से ट्रेवल करते हैं, ज्यादातर चांसेस हैं कि वो लोग अच्छे से चलाएंगे। मैं जब भी दिल्ली से निकलता हूँ, उधर मुझे यूज करना होता है। आप इतना बढ़िया वेदर एंजॉय करते हुए निकलेंगे ना, आपको मजा आ जाएगी। और मैं बोलूंगा कि एसी वैसी में मत निकलो यार, नॉर्मल लो। उसका रीजन क्या होता है कि मैं शिमला आना चाह रहा हूँ, शिमला में मैं दिल्ली से निकलता हूँ, वहाँ गर्मी है, धीरे धीरे करके मैं आता हूँ, आगे बढ़ता जाता हूँ। अब मैं हवा लेना चाहूंगा ना कि हर जगह की हवा कैसे है, कैसे हवा फील हो रही है, वो सारी चीजें हो रही है। तो वो करने की कोशिश करो। तो एक तो है स्टे वाला इंतजाम करो। दूसरा है कि आपको जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यूज करना है। और जिस भी प्लेस में आप जाते हैं, जैसे मैं शिमला में रहता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आएंगे तो आप अगर कार ये सब लेते हैं तो 3-4 हज़ार रुपए आपके लग जाएंगे आसपास घूमने। लेकिन अगर आपको सही तरीका पता है कि बस स्टैंड कहाँ पे है, कहाँ से बस मिलती है, और थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है उसमें, बाकी एक नंबर है। आप 50 रुपए में वहां पहुंच जाएंगे जहां आप 1,000 रुपए लेके जा रहे हैं। तो ये हमेशा यूज करो। जो भी ट्रेवल के मीडियम है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो यूज करो। अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कौन सा रोड कहाँ पे है, लोकेशन कैसे है, पूरा मैपिंग आनी चाहिए। और फिर जाके लोकल लोगों से कनेक्ट करो, जिनको जानते हो उनसे पूछने की कोशिश करो कि इन चीजों में कैसे कर सकते हैं। तो 2 काम हमने करने की कोशिश करी। एक स्टे वाला इंतजाम हो गया, दूसरा इंतजाम हो गया आपका ये ट्रांसपोर्ट वाला। तीसरा है खाने के बारे में। जब भी आप बाहर जाते हैं, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि अगर आप पहाड़ पे आ रहे हो, आप कहीं भी घूमने जा रहे हो, तो आपका पहला चॉइस होना चाहिए कि आपको वो खाना है जो आपको घर पे नहीं मिलता है। अगर मैं अपने घर पे दाल चावल ये सारी चीजें खा रहा होता हूँ और मैं हिमाचल आता हूँ, मुझे यहाँ पे सिद्धू मिल रहा है, तो मैं सिद्धू ट्राई करूंगा यार। और सिद्धू ट्राई करने के लिए मुझे बहुत बड़े होटल में जाने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल है, लोकल है, वहां पे ट्राई करो। अगर आपको शहर समझना है, जैसे आप इलाहाबाद जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपको समोसा खाना है तो आप जाके लोकल जो समोसा बनाने हैं, और वो आर्ट है, वो हर इंसान को आती है वहां पे, वो पता करके खाने की कोशिश करो। आपको 7 रुपए 8 रुपए 10 रुपए का मिल जाएगा। अब इस तरह से बचाने की कोशिश करो। लिट्टी चोखा है, वो कहीं एजी ऑफिस के पास जाओगे वहां पे मिल जाएगा। शिमला में सिद्धू आपको मिल जाएगा 70 रुपए 80 रुपए में, आप खोल लेंगे। तो जो खाना है वो ट्राई करने की कोशिश करो। बहुत बार जब आप वॉलंटियर करेंगे तो खाने का भी इंतजाम हो जाता है, वो लोग रखते हैं। और बहुत ऐसे राजाओं जैसे घूमने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, उनका होता है कि यार भाई ये इंतजाम हो पाएगा, वहां आएंगे तो ये हो पाएगा। यार ये कोई आराम वाली जगह नहीं है। आप ट्रेवल इसलिए करते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। जो आपका इनर्शिया है कि यार मैं अपने रूम पे बैठ के पढ़ता हूँ, उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं ना। आप कुछ नई दुनिया देखना चाह रहे हैं, मेरे पीछे का आगे का नजारा देखना चाहते हैं, फिर बैठना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं। तो ब्रेक लेने का मतलब केवल प्लेस से थोड़ी ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने का मतलब कि जो लोकेशन है आपकी, कि आप बोर हो गए अपने रूम से। ब्रेक लेने का मतलब जो आपका मोहल्ला है उससे बोर हो गए। तो उससे बाहर आने का तरीका है कि उसके तरीके भी बदलने पड़ेंगे। वहां पे पास हो सकती है कार, वहां पे हो सकता है, लेकिन आप वॉक करना पसंद करें। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ पूरे टाइम, केवल बैठता हूँ मैं यहाँ पे। आप हील होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरे टाइम करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने एमफिल करा है, पीएचडी करा है, मेरा ऐप चलता है, मेरा यूट्यूब चलता है, मेरे बहुत सारे काम चलते हैं। मैं साथ में बहुत तरह के काम कर रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ सोच रहा होता हूँ, लिख रहा होता हूँ। तो वो नहीं करना है, लेकिन आपको ट्रैवल करना चाहिए। मेरा कहने का रीजन ये। तो पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी यही नहीं कि आप पूरे टाइम पढ़ाई करेंगे। सबसे इफिशिएंट जो लोग होते हैं वो बहुत तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं। मैंने आपको पोमोडोरो के बारे में बताया हुआ है, मैंने आपको अलग अलग अल्ट्रेडियन रिदम के बारे में बताया हुआ है। तो आपका ब्रेन ज्यादा बढ़िया हील होता है। और कभी करने की कोशिश करना कि आप 6 दिन बहुत पढ़ाई करो, फिर एक दिन ब्रेक लो, फिर आपका दूसरे दिन जब शुरू होगा साइकिल तो आप मेहनत करने लग जाओगे। लेकिन आप पूरे टाइम पढ़ोगे तो फिर पढ़ते ही रह जाओगे। आपको ब्रेन जो है वो डल होता जाएगा। वो पहले एक लाइन थी ना कि पूरे दिन पढ़ाई और कुछ ना खेलना ब्रेन को डल कर देता है, तो वैसे ये भी है। तो जब भी आपको घूमने का मौका मिले, आप 2-3 चीजें ध्यान दो। रहने का, ट्रांसपोर्ट वाला, खाने का, उसके बाद निकलो घूमो। और बहुत बार मैं देखता हूँ कि लोग गैंग के साथ, यार तुम चलोगे घूमने, यार कभी मत करो। 1-2 दोस्त ठीक है, कभी आना है, लेकिन वही दोस्त जिनके साथ आप वहां बैठ के इंटरेक्ट कर रहे हो, उन्हीं को लेके आ जा रहे हो यहाँ पे, उनके साथ बात कर रहे हो, को क्या मजा, मतलब क्या सीखोगे आप बताओ। फिर उसमें से 2 तो होंगे बोलेंगे यार मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ, यहाँ पे 9 बजे एक बढ़िया नजारा मिलता है, आप जा ही नहीं पाओगे।
तो अकेले घूमने की आदत डालो, या तो ऐसे इंसान के साथ हो जो उसी तरह का हो, एक्सप्लोर करने वाला, कि उसको ऐसे अगर पहाड़ में आया तो यहाँ की वाइब अच्छी लग रही है, कहीं और आया तो अच्छी लग रही। तो मैं आपको बुरी चीजें नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग बाहर निकलें, घूमें। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सबको पहाड़ ही घूमना है, मतलब मुझे ठीक लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको ठीक लगे। मैं बोलता हूँ कि अगर आप इलाहाबाद में हैं तो रूम से निकल के आप संगम जाइए, आप ब्रिज साइड जाइए, आप जो घाट है उधर जाने की कोशिश कीजिए, और भी जो प्लेसेस हैं एयरपोर्ट साइड है उधर जाने की कोशिश कीजिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में लाल किले जाने की कोशिश कीजिए, दिल्ली में गार्डन्स है वहाँ जाने की कोशिश कीजिए, जेएनयू में है तो रूम के बाहर निकलिए। मैं जेएनयू में जब रहता था तो मैं रूम पे कम से कम 5-6 घंटे रहता था रूम पे, मतलब सोने के अलावा। नहीं तो मेरा पूरा टाइम या तो मैं कॉफी हाउस में बैठा हूँ, या तो मैं वॉक कर रहा हूँ, या तो सड़क में। जो लोग जेएनयू से मुझे जानते हैं यहाँ से करने का। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रूम से बाहर निकलोगे तो लोगों से मिलोगे, रूम से बाहर निकलोगे तो चैलेंजेस से मिलोगे। अब घर पे बैठे हो, सुबह शाम खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कंफर्ट में हो, यहाँ आओगे तो पता लगेगा कि भूख क्या होती है। आप वॉक कर रहे हैं, मैं नीचे चला गया था एक दिन, मुझे लगा आसानी से आ जाऊंगा, 3 घंटे लगे मुझे ऊपर वापस आने में। तो वो डर क्या होता है, भूख लग जाती है, प्यास को कैसे डील करते हैं, वो सब भी आप सीखते हैं। ट्रैकिंग इसलिए तो लोग करते हैं। तो आपको खुद को चैलेंज करना है एज ए ह्यूमन, और आप अच्छा फील करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी रेडी नहीं है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ेगी, जहां आप ट्रैक करेंगे, नई लोकेशंस पे जाएंगे, घूमेंगे। तो इसको बहुत बुरा मत लो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, कभी मत फील करो। ये वो काम है जो आप कभी भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। आपके आसपास के लोग आपको बहुत बार एहसास कराएंगे कि नहीं यार, घूमना बुरा है और इसमें से बहुत फायदा नहीं होता। फायदा तो किसी चीज से नहीं है, अंत में सारी चीजें एंड हो जाती हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आपको ब्रेक लेना चाहिए। पहली बात, ब्रेक इज नॉट बैड। दूसरा, ट्रैवल करो। ट्रैवल के तरीके मैंने बता दिए, और भी तरीके मैं बताऊंगा ट्रैवल के बारे में। मैं ऐसे बैठा था, मुझे लोकेशन अच्छी लग रही थी, ऐसे मैंने कहा मैं कुछ बातें करता हूँ, तो मैंने वीडियो उसी चक्कर में रिकॉर्ड कर दिया है। आप लोग वैसे ही कमेंट करके बताया करो, जो भी चीजें आपको जाननी है मैं ऑनेस्ट रह के बताने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्स और बाकी चीजें तो आप लोग देख ही रहे हो कि क्या चल रहा है। तो खुश रहो, हैप्पी रहो, और स्ट्रांग रहो, पॉजिटिव रहो, चीजों को लेकर थोड़ा उम्मीद में रहो, दोस्त बनाओ, नए लोकेशंस पे घूमो, और लाइफ एंजॉय करो। लाइफ एंजॉय करने के लिए अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं सब कुछ दांव पे लगा के कल अच्छा हो जाएगा, कल नहीं होता। कोई भी आपको बोलने की कोशिश करे कि कल बेहतरीन होगा, नहीं नहीं। आप प्रेजेंट कभी बेचो मत, यूज करो प्रेजेंट, लेकिन ये मत कि आज मैं पूरा एकदम तकलीफ में रहूंगा ताकि मेरा परसों बेहतर हो। कभी नहीं होता, परसों फिर कोई नई दिक्कत आ जाएगी। तो जो भी टाइम है आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास कोई दिक्कत है, वो मैनेज करो, एडजस्ट करो। पैसे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका बेहतरीन यूज यही है कि आप ट्रैवल करें, लाइफ अच्छी बनाएं, और बेहतर तरीके से पढ़ते रहें। तो गोल है कि हम कैसे बेहतर पढ़ पाएं, गोल है कि हम कैसे ज्यादा बेहतर इंसान बन पाएं। तो वो सारी चीजें करते रहो। और ग्रीक फिलोसफी की जो लाइन है, यूडेमोनिया, एक हैप्पीनेस जो आपको खुश करती है, उसमें ट्रैवल इंपॉर्टेंट है, दोस्त इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बने रहो, मैसेज करने की कोशिश करना जिसको भी पॉलिटिकल अफेयर्स में कोर्सेज चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के, यूपीएससी के, या जो भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज लेने की कोशिश करो, बाकी लोगों से शेयर करने की कोशिश करो। और कोर्सेज ऐसे ही कम प्राइसेस में मिलते रहेंगे, तो आप लोग जल्दी जल्दी कोर्सेज लो, बाकी लोगों से फैलाओ, और ऐसे घूमने की कोशिश करो। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपकी फेवरेट लोकेशन कौन सी है जो आप घूमना पसंद करोगे, आपने देखा हुआ है।